भाभी, आपने कहाँ पहनी होगी इतनी महंगी जयपुरी साड़ी। सुमन इस घर में नई नई थी। 10 साल हो चुके थे उसे इस घर की बहू बने। जब वह पहली बार इस घर में आई थी तब उसके हाथों में चूड़ियाँ कम और सपने ज़्यादा थे। मायके में उसके पिता एक छोटे से दर्जी थे, माँ गृहिणी। सुमन ने बचपन से ही सीखा था कि कम में भी खुश कैसे रहा जाता है। शादी में कोई बड़े दहेज नहीं आया था, ना ही कोई शोर शराबा। बस सादगी और भरोसे के साथ वह इस घर में आई थी। सासू माँ ने शुरू से उसे अपनाया। पति रमेश ने हमेशा साथ देने का वादा किया, लेकिन ननद राधा, उसकी आंखों में शुरू से ही एक अजीब सी कसक थी। राधा पढ़ी लिखी थी, शहर में नौकरी करती थी और उसे लगता था कि घर की बहू को भी उसी के स्तर का होना चाहिए। सुमन का सादा रहन सहन, उसकी कम बोलने की आदत और हर बात में समझौता कर लेने का स्वभाव राधा को कमजोरी लगता था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों में ताना मार देती, कभी कपड़ों पर, कभी खाने पर, कभी सुमन की चुप्पी पर। सुमन सुन लेती, मन में रख लेती, पर जवाब नहीं देती। उसे लगता था कि घर की शांति उसके चुप रहने से बनी रहती है। समय बीतता गया, रमेश की नौकरी में उतार चढ़ाव आए। कई बार महीनों तक ठीक से तनख्वाह नहीं मिली। उन दिनों सुमन ने अपने गहने एक एक कर गिरवी रख दिए। उसने कभी रमेश से शिकायत नहीं की, न सासू माँ को बताया। वह घर के खर्च को ऐसे संभालती जैसे कोई अनुभवी नाविक तूफान में नाव संभालता है। धीरे समझदारी से राधा तब भी ताने मारती, भाभी आपके मायके से तो कुछ खास आया नहीं, सब भाई ही देख रहे हैं। सुमन बस मुस्कुरा देती। उस जयपुरी साड़ी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वह कोई अचानक की शौकीन खरीद नहीं थी। महीनों पहले सुमन ने घर के खर्चे से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया था। कभी सब्जी सस्ती मिल गई तो बचा लिया, कभी अपने लिए कुछ नहीं लिया। वह जानती थी कि सासू माँ की 60वीं सालगिरह आने वाली है। सासू माँ को जयपुरी साड़ियाँ बहुत पसंद थी। सुमन चाहती थी कि इस बार वह अपनी सास को कुछ ऐसा दे जो सिर्फ कपड़ा ना हो, बल्कि सम्मान और प्यार की चादर हो। उसने शहर के एक छोटे से बाजार में जाकर वह साड़ी खरीदी। दुकानदार ने दाम बताया तो सुमन ने बिना मोल भाव के पैसे दे दिए। उसके लिए वह साड़ी महंगी थी, पर सासू माँ की मुस्कान उससे कई ज़्यादा कीमती। घर आकर उसने साड़ी को अलमारी में सहेज कर रखा, मानो कोई अनमोल खजाना हो। उसने किसी को न बताया, न रमेश को, न राधा को। वह चाहती थी कि वह तोहफा चुपचाप अपने अर्थ बोले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सासू माँ की सालगिरह के 2 दिन पहले घर में मेहमान आए थे। राधा भी शहर से आई हुई थी। उसने अलमारी खोली और साड़ी देख ली। उसकी आंखें चमक उठी, पर चमक में खुशी नहीं, जलन थी। उसी पल उसने तंज कस दिया, भाभी आपने कहाँ पहनी होगी इतनी महंगी जयपुरी साड़ी। मानो वह कह रही हो तुम्हारी औकात से बाहर है। आंगन में सन्नाटा सा गया। रमेश कुछ बोलने ही वाला था कि सुमन ने उसे इशारे से रोक दिया। उसने शांति से कहा, राधा यह साड़ी मैंने पहनी नहीं है। उसकी आवाज़ में कोई कटुता नहीं थी, बस सच्चाई थी। राधा हंस दी। तो फिर किसके लिए है? माँ के लिए है। इतना महंगा तोहफा? उसके शब्दों में सवाल कम, शक ज़्यादा था। सुमन ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। अगले दिन सासू माँ की सालगिरह आई। घर सजा हुआ था। सुमन ने सासू माँ को वह जयपुरी साड़ी पहनाई। सासू माँ की आंखें भर आई। उन्होंने साड़ी को छूते हुए कहा, बहू यह तो बहुत सुंदर है, पर इतनी महंगी क्यों? सुमन ने बस इतना कहा, माँ आपके लिए है। उस पल सासू माँ ने सुमन को गले लगा लिया। भीड़ में खड़ी राधा यह सब देख रही थी। पहली बार उसके दिल में कुछ चुभा। उसे याद आया, जब भाई की नौकरी ठीक ठाक नहीं थी तब कौन घर संभाल रहा था। जब माँ बीमार थी तब कौन रात रात भर जागा था। सुमन की सादगी अब उसे कमजोरी नहीं, ताकत लगने लगी। शाम को सासू माँ ने सबके सामने कहा, आज अगर यह घर संभला है तो सुमन की वजह से। उसने कभी अपनी इच्छा को हमारे ऊपर नहीं रखा। राधा की आंखें झुक गई। उसने अपनी बातें याद आई। आपने कहाँ पहनी होगी इतनी महंगी जयपुरी साड़ी? वह शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे।
शर्म बनकर रात को राधा सुमन के कमरे में आई। उसकी आवाज़ धीमी थी, भाभी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको समझा नहीं। सुमन ने उसकी ओर देखा, आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसने कहा, राधा रिश्ते कपड़ों से नहीं दिल से पहने जाते हैं। राधा रो पड़ी। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि सुमन की चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि रिश्तों को बचाने की ताकत थी। जयपुरी साड़ी अब सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, वह उस घर के सम्मान, समझ और बदलते रिश्तों की पहचान बन गई। और सुमन वह आज भी वैसी ही थी, सादी, शांत और पर भीतर से बेहद मजबूत। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना प्यार भरा सपोर्ट मुझे भी देना।